जय दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे ग्रंथि क्या होती है। ग्रंथि नामक चैप्टर में ग्रंथियां किस प्रकार की होती है, कौन कौन सी ग्रंथियां होती है। ग्रंथियां जो होती है वो तीन प्रकार की होती है, एक अंतःस्रावी होती है, बहिःस्रावी होती है और एक मिश्रित होती है। आज हम पढ़ेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है ग्रंथि। ग्रंथि कितने प्रकार की होती है, तो तीन प्रकार की होती है। एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, एक बहिःस्रावी ग्रंथि होती है और एक मिश्रित ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी को बोलेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड, बहिःस्रावी को बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड और मिश्रित को बोलेंगे मिक्स्ड ग्लैंड। अंतःस्रावी ग्रंथियां ये कौन सी ग्रंथि है, तो अंतःस्रावी ये कौन सी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि। ये कौन सी ग्रंथि है, बहिःस्रावी ग्रंथि। ये कौन सी ग्रंथि है, तो मिश्रित ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं वो क्या स्रावित करती हैं, तो हार्मोन स्रावित करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन स्रावित करती हैं। बहिःस्रावी ग्रंथियां क्या स्रावित करेंगी, एंजाइम स्रावित करती हैं। ठीक, जो ग्रंथियां होती हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है वो हार्मोन स्रावित करती हैं, जो बहिःस्रावी ग्रंथियां हैं वो एंजाइम स्रावित करती हैं। मिश्रित ग्रंथियां हार्मोन्स और एंजाइम दोनों स्रावित करती है। हार्मोन्स और एंजाइम क्या करती है, दोनों स्रावित करती है। ये हमारी कौन सी मिश्रित ग्रंथि। हार्मोन्स जो स्रावित होता है डायरेक्ट कहाँ आता है, तो ब्लड में आता है। ब्लड अर्थात रक्त में आता है, इसको शॉर्ट में एचबी लिखा जाता है। एंजाइम जो हमारे होते हैं ये नलिकाओं के माध्यम से, नलिकाओं के माध्यम से शरीर से बाहर निकालते हैं, शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो अब अंतःस्रावी ग्रंथियां हो गई, बहिःस्रावी ग्रंथि हो गई और मिश्रित ग्रंथि हो गई। अब हम अगला टॉपिक है पढ़ेंगे, अलग अलग करके तीनों ग्रंथियों को पढ़ेंगे। तो एंडोक्राइन ग्रंथि हम लोग पढ़ेंगे। अगला है एंडोक्राइन ग्रंथि। जो एंडोक्राइन ग्रंथि होती है, एंडोक्राइन ग्रंथि जो हार्मोन स्रावित करती है और ये हार्मोन सीधा कहाँ जाता है, ब्लड में जाता है। ठीक, एंडोक्राइन ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड के विषय पढ़ेंगे या अंतःस्रावी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होगी, अंतःस्रावी ग्रंथि। इसमें क्रम पढ़ेंगे, सबसे नंबर एक पेनियल, दूसरे नंबर पे आ जाएगा प्यूस, तीसरे नंबर पे आ जाएगी गले में पाई जाती है थायराइड ग्रंथि, चौथे नंबर पे आ जाएगी पैराथायराइड ग्रंथि, पांचवें नंबर पे आ जाएगी थाइमस ग्रंथि जो छाती में पाई जाती है, छठे नंबर पे आ जाएगी एड्रेनलिन ग्रंथि। एड्रेनलिन आगे सब में ग्रंथि लगा देंगे, एड्रेनलिन ग्रंथियां। ठीक, प्यूस ग्रंथि हो, पेनियल ग्रंथि हो गई, प्यूस ग्रंथि हो गई, थायराइड ग्रंथि हो गई, पैराथायराइड ग्रंथि हो गई, थाइमस हो गई और एड्रेनल ग्रंथि हो गई। एक बार इसकी संरचना के हिसाब से हम लोग इसको सेट कर लेते हैं, कौन सी ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है। जो हमारी पेनियल, ये पेनियल और प्यूस ग्रंथि है, दोनों ब्रेन में ही पाए जाते हैं। अगर ब्रेन की बात की जाए तो ब्रेन को हम बताते हैं तीन पार्ट में बांटा गया है, अग्र ब्रेन, मध्य ब्रेन, पश्च ब्रेन। अग्र ब्रेन के दो पार्ट किए गए हैं, दोनों पार्ट के नाम लिख लें, सेरेब्रम, अगला लिख रहे हैं डाइएनसेफेलॉन। डाइएनसेफेलॉन के अगर दो पार्ट किए जाए, एक थैलेमस पार्ट होता है, एक हाइपोथैलेमस पार्ट होता है। ठीक, जो हाइपोथैलेमस पार्ट होता है इस पार्ट में हमारी प्यूस ग्रंथि स्थित होती है और जो थैलेमस पार्ट होता है इस पार्ट में हमारी पेनियल ग्रंथि स्थित होती है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। पेनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाएगी, तो आपके थैलेमस पार्ट में पाई जाएगी
और पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाएगी, तो हाइपोथैलेमस। इस पार्ट का क्या नाम होगा, हाइपोथैलेमस। ठीक, और इस वाले को क्या बोलेंगे, तो थैलेमस बोलेंगे। तो जो पेनियल ग्रंथि है वो यहाँ पर स्थित होती है, पीयूष ग्रंथि है और इसके नीचे स्थित होगी। पीयूष ग्रंथि जो हमारी होगी वो स्पिनाइड हड्डी तथा सेलेट अर्शिका के बीच में स्थित होगी। इसके बाद आती है थायराइड ग्रंथि, ये गले में स्थित होती है। इसके बाद पैराथायराइड ग्रंथि इससे जस्ट नीचे स्थित होती है। इसके बाद थाइमस ग्रंथि जो होती है छाती में स्थित होती है, यहाँ पर क्या थाइमस ग्रंथि स्थित होती है। इसके बाद आती है अगली एड्रेनलिन ग्रंथि। जो एड्रेनलिन ग्रंथि है वो किडनी के जस्ट हमारी ऊपर पाई जाती है, किडनी के जस्ट ऊपर पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथियां होती हैं, तो एड्रेनलिन ग्रंथि होती है। ठीक, जस्ट किडनी के ऊपर पाई जाती है कौन सी ग्रंथि है, एड्रेनलिन ग्रंथि। ठीक, इस ग्रंथि का नाम क्या है, एड्रेनलिन है, जो किडनी के जस्ट ऊपर पाई जाती है। इसे लड़ो या उड़ो, लड़ो या उड़ो हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है, या आपातकालीन हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। लड़ो या उड़ो हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है, या आपातकालीन हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम लोग पीयूष ग्रंथि को स्ट्रक्चर अनुसार पढ़ेंगे, खाली पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि है ये हमारे शरीर की दूसरे नंबर की, अगर वैसे तो क्वेश्चन पीयूष ग्रंथि सबसे आती है, सबसे छोटी ग्रंथि, अगर पेनियल ऑप्शन में होगा तो पेनियल लगाएंगे। इसके बाद पीयूष ग्रंथि की संरचना हम पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है पीयूष ग्रंथि। जो पीयूष ग्रंथि है इसका जो वेट होता है 0.6 ग्राम होता है। पीयूष ग्रंथि का वजन कितना होता है, 0.6 ग्राम होता है। पीयूष ग्रंथि को और भी नाम से जाना जाता है, पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सारी ग्रंथियों को कंट्रोल करने का काम कौन करती है, पीयूष ग्रंथि करती है। और पीयूष ग्रंथि को कौन कंट्रोल करता है, तो हाइपोथैलेमस। इसको कौन कर, हाइपोथैलेमस। ठीक, अगर सारी ग्रंथियों को कंट्रोल करने का काम कौन कर रही है, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को कौन कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, अगर ये सारी ग्रंथियों का ये क्या है, अगर ये पिता है तो ये सारी ग्रंथियों का कंट्रोलर कौन है, ये पिता होगा, तो इसका पिता कौन हो जाएगा, ये। ठीक, तो सारी ग्रंथियों को कंट्रोल करेगी कौन, सारी ग्रंथियों को कंट्रोल करेगी पीयूष ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि को कौन कंट्रोल करेगा, तो हाइपोथैलेमस। इसके बाद अगला देखो पीयूष ग्रंथि की संरचना। जो हमारा पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि को इस प्रकार की हमारी पीयूष ग्रंथि होती है, इसका आकार इस टाइप से होता है, ये है पीयूष ग्रंथि। अब ये जो पीयूष ग्रंथि है, इस पीयूष ग्रंथि में न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ये ऊपर से क्या जाते हैं, ये न्यूरॉन्स जाते हैं जो इंफॉर्मेशन देने के काम आते हैं। ये क्या जाते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन देने के कार्य में आते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर इस पीयूष ग्रंथि को तो 3 भागों में बांटा गया है। अग्रभाग, इसको कौन सा भाग बोलेंगे, अग्रभाग। इसको बोलेंगे पश्च भाग, और इसको बोलेंगे मध्य भाग। जो अग्रभाग होगा, जो आगे का जो भाग होगा उसको बोलते हैं साइंस की भाषा में एंटीरियर, और जो पीछे का भाग होता है उसको साइंस की भाषा में पोस्टीरियर, और इसको बीच वाले को क्या बोलेंगे, मिडिल, MIDD। बीच वाले को क्या बोलेंगे, मिडिल बोलेंगे। अभी क्वेश्चन ये पेपर में पूछा जाता है, जो अग्र पीयूष ग्रंथि का जो अग्रभाग है उससे कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक, पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग में कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी शॉर्टकट है FLAT फ्लैट PIG। ठीक, 7 प्रकार के हार्मोन्स अग्रभाग से निकलते हैं। कौन कौन, फ्लैट पिग, F से क्या होगा, FASH हार्मोन, L से क्या होगा, LH हार्मोन, A से क्या होगा, ACTH हार्मोन, T से क्या होगा, TSH
हार्मोन, पी से क्या हो गया TRL हार्मोन्स, आई से क्या हो जाएगा इनहिबिटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, और जी से हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन। ठीक, जी से क्या हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन। ये जो 7 हार्मोन निकल रहे हैं अग्र भाग से निकल रहे हैं, इसका शॉर्टकट क्या है फ्लैट पिग। एफ से क्या हो जाएगा एफएसएच हार्मोन, एल से क्या होगा एलएच हार्मोन, ए से क्या हो जाएगा एसीटीएच हार्मोन, टी से क्या होगा टीएसएच हार्मोन, पी से क्या हो जाएगा पीआरएल हार्मोन। इसे दुग्ध हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, दुग्ध हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। और जे से क्या हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन। ठीक, ये कौन से होंगे अग्र भाग। मिडिल भाग से जो होगा यहाँ पर मेलानिन हार्मोन निकलता है, मेलानिन। जो मेलानिन होता है, ये मेलानिन क्या करता है व्यक्ति के शरीर में ज्यादा है, बॉडी में ज्यादा होगा तो वह व्यक्ति क्या हो जाएगा उतना ही ब्लैक होता है। जिस भी व्यक्ति के शरीर में मेलानिन ज्यादा होता है वह व्यक्ति क्या होगा उतना ज्यादा काला होता है। इसके बाद पोस्टीरियर से 2 प्रकार के हार्मोन जैसे ऑक्सीटोसिन, इस भाग से अगर बात की जाए तो ऑक्सीटोसिन तथा ADH हार्मोन, ऑक्सीटोसिन तथा ADH हार्मोन्स निकलते हैं। ये हमारी क्या है पीयूष ग्रंथि है, और पीयूष ग्रंथि से इतने हार्मोन निकलते हैं। ये अगर से 7 निकलेंगे फ्लैट पिग शॉर्ट में नाम करेंगे। एफ से क्या होगा एफएसएच हार्मोन, एल से क्या हो जाएगा एलएच हार्मोन, ए से क्या होगा एसीटीएच हार्मोन, टी से टीएसएच या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पी से क्या होगा पीआरएल हार्मोन, आई से इनहिबिटिंग हार्मोन, और जी से कौन सा हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन हो जाएगा। अगले टॉपिक की बात करें, ये हमारा क्या पीयूष ग्रंथि की संरचना है और इससे पेपर में क्वेश्चन आते हैं। पीयूष ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, इसका वजन 0.6 ग्राम होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखो, हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था ग्रंथि, जो ग्रंथियां होती हैं उनको कितने भागों में बांटा गया 3 भागों में बांटा गया। एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्स। एंडोक्राइन ग्रंथियां क्या साबित करती हैं तो हार्मोन साबित करती हैं, और ये कौन सा क्या साबित करती है तो एंजाइम साबित करती है। ये हार्मोन्स और एंजाइम दोनों साबित करती है। ये हार्मोन साबित करिए डायरेक्टली ब्लड कहाँ आया तो एचबी में आया, और एचबी में आने के बाद में ये शरीर में क्या कंस्ट्रक्शन करेगा, और जैसे 22 सारी जो ग्रंथियां होंगी इनको कौन सी ग्रंथियां बोलेंगे 22 सारी ग्रंथियां होंगी। 22 सारी ग्रंथियां कौन कौन सी होंगी जैसे आपकी हुई आंसू हो गए। ठीक, आंसू किस ग्रंथि से निकलते हैं तो लाइक्राइमल ग्रंथि से निकलते हैं। किस ग्रंथि से निकलते हैं लाइक्राइमल ग्रंथि से निकलते हैं। आंसू के बाद पसीना हो जाएगा, पसीना भी कैसी ग्रंथि हो जाएगी 22 सारी हो जाएगी। वैक्स जो कान में पाया जाता है वो बोलते हैं वैक्स बोलते हैं। ठीक, आंसू पसीना वैक्स ये सब कैसी ग्रंथियां हैं तो 22 सारी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां अभी हमने दिखाया कौन कौन सी हो जाएगी। अंतःस्रावी ग्रंथियों में पेनियल ग्रंथि हो जाएगी, पेनियल हो जाएगी। पेनियल के बाद पीयूष हो जाएगी, पीयूष के बाद गले में पाई जाती है थायराइड ग्रंथि हो जाएगी, थायराइड हो जाएगी। इसके बाद पैराथायराइड हो जाएगी, पैराथायराइड हो जाएगी। पैराथायराइड के बाद एड्रेनलिन ग्रंथि हो जाएगी, एड्रेनलिन ग्रंथि। ठीक, और जो मिश्रित ग्रंथि होगी वो कौन सी होगी तो पैंक्रियास होगी, पैंक्रियास। ठीक, या लिखेंगे अग्न्याशय। ठीक, पैंक्रियास या अग्न्याशय लिखेंगे। ग्रंथि का अध्ययन कहाँ किया जाता है तो एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी में। ठीक, ग्रंथियों का अध्ययन एंडोक्राइनोलॉजी में किया जाता है। ग्रंथि का अध्ययन एंडोक्राइनोलॉजी में किया जाता है।